ब्रिटिश ने सबसे पहले 16th सेंचुरी के अंदर आयरलैंड को कन्क्वेस्ट किया था। तो इससे पता चलता है कि हाँ, इनका एम्बिशन क्या था, कॉन्क्वेस्ट का इनका एम्बिशन था। अब हम बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में क्या है, ट्रेड कॉटन की भी होती थी, सिल्क की भी होती थी। 1717 में 16-17 साल की उम्र में गलतियां हो जाती हैं। वही फारूक उसका रुख बदला 17 साल में, तो उसने फारूक शेयर ने फरमान दे दिया कंपनी की ट्रेड के लिए। 1765 के अंदर क्या होता है, अली वर्दी खान मर जाता है, तो 65 के अंदर 1765 के अंदर सिराजुद्दौला आएगा। 1765 के अंदर सिराजुद्दौला आता है। अब सिराजुद्दौला का जो है वो राइवल्स है किस किस के साथ, जैसे कि यहाँ पे ये बैठी हुई है पूर्णिया के अंदर शौकत जंग। शौक में पूरा ही जंग लग गया है, ठीक है। तो शौक की वजह से पूरा का पूरा जंग लगा पड़ा आदमी है। यहाँ पे घसीटी बेगम घसीट के लेके जा रहे हैं, ढाका की बेगम है ये। अब सिराजुद्दौला को क्या है, इन लोगों का सामना करना पड़ता है। तो EIC ऑफिशियल है, वो फरमान देता है। हाँ देखो, इसमें क्या था ना कि जो फारूक शेयर ने इनको फरमान दिया था कंपनी की ट्रेड के लिए, कहा था कि ठीक है आप कंपनी की ट्रेड कर सकते हैं इस फरमान से। बट क्या होता है कि ये जो EIC के ऑफिशियल्स हैं ये इसको यूज़ करते हैं प्राइवेट ट्रेड के लिए। दूसरा ये क्या करते हैं, जो लोकल लोग होते हैं ना कि भाई पास चाहिए क्या, फ्री में ट्रेड करने का पास चाहिए क्या, लोगों को भी बेचने लग जाते हैं। दूसरा क्या करते हैं, ये घसीटी बेगम को सपोर्ट करते हैं। इससे सिराजुद्दौला को लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये तो कहीं ना कहीं मेरा ही नुकसान कर देंगे। अब इससे क्या होता है कि मर्चेंट को पास बेच रहे हैं, प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं, तो उसको क्या मिलेगा, सिराजुद्दौला को उसको कुछ भी नहीं मिलता। इससे नवाब का रेवेन्यू लॉस होने लग जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ना ये गुस्से में आके ये फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लेता है। तो फोर्ट विलियम को कब कैप्चर करता है ये, 20 जून 1756, 20 जून 1756, ये डेट याद रखनी है। 20 जून 1756, 20 जून 1756 को ये फोर्ट विलियम को कैप्चर करता है। और कैप्चर करके उसका चार्ज कलकत्ता है ना, कलकत्ता में है फोर्ट विलियम, उसका चार्ज दे देता है ये मानिक चंद को, ठीक है। और फिर वहाँ से आ जाता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि कंपनी उस टाइम पे क्या होता है, कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं वो हुगली नदी के पास एक फुल्टा जगह है, हुगली नदी के पास, वहाँ जाके रुक जाते हैं। अब क्लाइव को पता चलता है कि अच्छा ये हो रखा है। तो क्लाइव और एडमायरल वाटसन ये दो लोग होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये मानिक चंद को क्लाइव जो है वो ब्राइब दे देगा, बोलेगा कि मानिक चंद को क्लाइव ब्राइब दे देगा। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन करता है। अलीनगर क्या है, कलकत्ता को ही बोलते हैं, उसका बाप था ना अलीवर्दी खान, इस वजह से, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन होती है किस के बीच में, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में 1757 के अंदर। कंपनी कहती है कि हमें ना ट्रेडिंग का प्रिविलेज हमारा वापस दे दो। अब क्या करें, देना पड़ेगा। और कलकत्ता को हम लोग और फोर्टिफाई करेंगे, फोर्ट विलियम को हम लोग और फोर्टिफाई करेंगे, कलकत्ता को हम लोग और फोर्टिफाई करेंगे। और तुमने जो ये लड़ाई की है ना, तो इसमें हमें वॉर की इंडेमनिटी भी दो। अब सिराजुद्दौला क्या करे, अब ये जो है ना ये हैं गद्दार लोग, मीर ज़फ़र है, ठीक है। मर्चेंट अमीरचंद, कलकत्ता का ऑफिसर है वो मानिक चंद, और बैंकर हो गया जगत सेठ, आर्मी कमांडर खादिम खान। आर्मी कमांडर को क्या कहते हैं, दिम खा, थोड़ा कम खा, है ना। तो आर्मी कमांडर है खादिम खान, खाना खा और थोड़ा डिम, थोड़ा कम खा, तेरे को भागना भी है, ठीक है। मर्चेंट कौन होगा, जिसके पास पैसा होगा, अमीर चंद है। कलकत्ता ऑफिसर मानिक चंद है, ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, अब लड़ाई होती है। तो लड़ाई में क्या है, मीर ज़फ़र तो बिल्कुल पीछे ही बैठ जाता है कि हाँ ठीक है करने दो। अब इसका बेटा होता है मीर ज़फ़र मीरान, उसको लगता है कि हाँ आगे चल के मेरा राज होगा, मीरान, तो वो सिराजुद्दौला को मार देता है। अब मीर ज़फ़र जैसे ही नवाब बनता है तो वो ज़मींदारी दे देता है 24 परगना टू कंपनी। और इसमें क्या होता है, EIC जो है ना अब एक तरीके से पॉलिटिकल एंटिटी बन चुकी है, कमर्शियल एंटिटी के साथ साथ। क्यों, क्योंकि जो नवाब है सीधा का सीधा उसके साथ इसका वो है, रिलेशन है। 23 जून हमने क्या देखा था, एक मिनट, अटैक हो रहा था 20 जून 1756 को, ठीक है। अब 23 जून 1757 को, ठीक है, वो है 20 जून 1756, ठीक है। 3 दिन 1 साल बाद प्लासी कर देते हैं,
ठीक है। मीर कासिम जो है, अब उसके बाद बोलते हैं कि यार तू हट जा, मीर ज़फ़र बोलता है अपने सन इन लॉ मीर कासिम को बना दे, तो मीर कासिम बन जाता है। मीर कासिम क्या करता है फिर, मीर कासिम 3 चीज़ें देता है, मिदनापुर, बुर्दमन, चिट्टागोंग, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ये थोड़ा सा ना एक अच्छा रूलर है, तो ये करप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करता है, आर्मी को डेवलप करता है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके जाता है कि यार मैं थोड़ा सा इनसे दूर रहूँगा, सही रहूँगा। ये सबसे बड़ा ड्रास्टिक स्टेप क्या लेता है कि ये ना, अब वो कहते हैं कि यार हमारे पास तो ड्यूटी है, तो ड्यूटी है, तो ड्यूटी है, इसी से वो ऊँचे बने पड़े थे। ये क्या करता है, ये जो लोकल ट्रेडर्स होते हैं ना, उनके ऊपर की ड्यूटी हटा देता है। तो इसमें क्या होगा, ना उसको ड्यूटी देनी है ना उसको ड्यूटी देनी है, तो दोनों का सामान बराबर बिक रहा है। ठीक है। तो अब इनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती कि यार इन्होंने तो हमको इंडियंस के बराबर कर दिया है, हम ब्रिटिशर्स को इन्होंने इंडियन ट्रेडर्स के बराबर कर दिया है। तो वो कहता है कि ना आप ना एक काम करो, दोबारा ड्यूटी लगाओ, तो वो मना कर देता है। अभी क्या होता है, उसको पता चल जाता है कि हाँ ये मेरे पे लड़ाई करने वाले हैं। तो वो क्या करता है, शुजाउद्दौला इलाहाबाद जाता है और शाह आलम टू के पास जाता है, दोनों को मिलके बोलता है कि यार हमें कुछ करना पड़ेगा। इस वजह से 22 अक्टूबर 1764 को क्या हो जाती है, बक्सर हो जाती है। कौन है इसके अंदर, हेक्टर मुनरो है, वहाँ से कौन है, हेक्टर मुनरो है। अब हारना तो था ही ये, तो क्या होता है, शाह आलम के पास जाता है ये ईस्ट इंडिया, क्लाइव शाह आलम के पास जाएगा, बोलेगा कि आप ना दीवानी राइट दो मेरे को। शाह आलम से दीवानी राइट ले रहा है। शाह आलम मुगल है ना, बंगाल, किसका, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। ठीक है। इससे क्या होता है, बंगाल के ऊपर जिनका कंट्रोल है ना, अब वो लीगलाइज्ड हो चुका है। क्यों, क्योंकि उन्होंने इसको मुगल ने इसको दीवानी राइट दे दिया है पूरा का पूरा। कंपनी अब ये कहता है कि अच्छा, शाह आलम कहता है कि मुझे कुछ दोगे, तुमने भाई मेरे से 3 एरिया ले लिए, क्या मुझे कुछ मिलेगा। तो कहता है कि हाँ, हम आपको ना 26 लाख रुपए देंगे। ठीक है। फिर क्या होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है हमारी, कब होती है, ये सब चीज़ें हमारी चल रही हैं। अब बैटल ऑफ बक्सर हुई हमारी 22 अक्टूबर 1764 को, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है हमारी 16 अगस्त, एक साल बाद 16 अगस्त 1765 को हमारी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। इसमें कहता है शुजा को कि शुजा एक काम कर, कोरा और इलाहाबाद, तूने इलाहाबाद से अटैक करवाया था ना, तो ये कोरा 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 इलाहाबाद को कोरा कर, और तू ये शाह आलम को दे दे। तो शाह आलम को 2 चीज़ें देता है, क्यों, क्योंकि दीवानी राइट मिल रहा है ना उसको, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, इसलिए शाह आलम को दे देता है ये कोरा और इलाहाबाद, दिलवा देता है एक तरीके से। ठीक है। और सूजा को बोलता है कि तेरे को ना मेरी आर्मी का अलायंस देना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो हार गए हो, तुम्हारे बस की तो कुछ है नहीं, तो हम जो है अवध की प्रोटेक्शन देंगे आउटसाइड स्टेट से। ठीक है। अब EIC का क्या है, इनडायरेक्ट कंट्रोल हो गया अवध के ऊपर। देखो मेन बात ये कि अवध को ना ये डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसको मराठा और अपने बीच में, मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में बफर का काम करना है। तो क्लाइव जो है डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव जो है सेंट जॉर्ज के अंदर जो फोर्ट है ना, वो उसके अंदर एक एजेंट के रूप में आया था। सेंट जॉर्ज का है, मद्रास के अंदर। इसने फिर क्या किया, सेकंड कार्नेटिक में फेमस हो गया, इसने आरकोट को सीज कर लिया था। ठीक है। फिर इसने कलकत्ता को कैप्चर किया एडमायरल वॉटसन के साथ मिलके। इसको टाइटल मिला था बैरन ऑफ प्लासी, कि हाँ भाई यही तो है सब कुछ, तो बैरन ऑफ प्लासी। अब 1765 के अंदर क्या होता है, ये गवर्नर ऑफ बंगाल बन जाता है। देखो ये आया था एक एजेंट बन के, लेकिन फिर 1765 के अंदर ये एक बंगाल का गवर्नर बन जाता है। ये बता दिया है। ये ड्यूल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करता है। ड्यूल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, दीवानी किसको जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी को, भैया पैसा हम लेंगे, निज़ामत नवाब संभालता रहेगा। निज़ामत का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम शुरू करते हैं मैसूर। देखो मैसूर डायनेस्टी में क्या है, 1612 के अंदर वॉडिया डायनेस्टी थी। ठीक है। इसमें जो हैदर अली हैं वो कैनन फैक्ट्री, हैदर अली जो है एक कैनन फैक्ट्री बनाता है। कहाँ पे, दिंदीगुल के अंदर। दिंदीगुल कहाँ है हमारा, तमिलनाडु के अंदर। तो मतलब तमिलनाडु वाले एरिया के अंदर, और ये नीचे वाले एरिया के अंदर ये रूल कर रहा है। ट्रेवेंको देखो ये जो है ना, ये इधर वाले एरिया में रूल कर रहा है। ठीक है। तो दिंदीगुल भी इसको हम बना देते हैं। दिंदीगुल वाले एरिया के अंदर तमिलनाडु के अंदर ये हैदर अली जो है कैनन फैक्ट्री बनाता है, और ये कंट्रोल करता है पॉलीगार्ड्स के ऊपर, ताकि अच्छे से पैसा आ सके। ओके। अब एंग्लो मैसूर वॉर होते हैं। देखो पॉलीगार का मतलब वो होता है जो हिल और फॉरेस्ट के ऊपर अपना दबदबा रखते हैं, इस तरीके से कुछ होते हैं। ठीक है। तो इनको कुछ टैक्स वैक्स देना पड़ता है। तो अब क्या होता है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट होता है 1766 से 69 के अंदर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट होता है। ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट कैसे होता है, देखो इसमें क्या होता है ना कि ये
इनको पता है कि यार ये लोग तो मतलब पूरा का पूरा फैल रहे हैं, तो अंग्रेज़ सोचते हैं कि यार इसके ऊपर ना अटैक किया जाए। तो ये क्या करते हैं, नॉर्दर्न सरकार, निज़ाम, मराठा, ये सब मिलके और अंग्रेज सारे के सारे मिलके इसके ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है, बट अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन हैदर जीत जाता है। हैदर क्या करेगा ना, हैदर इनका जो अलायंस बनाया हुआ होता है ना, अंग्रेज़ों ने, निज़ाम ने और मराठा ने, उसको तोड़ के उसको पैसिफाई कर देता है, तो कुछ नहीं होता है। अब इसमें क्या होता है कि ठीक है, पैसिफाई कर देता है। तो ये पैसिफाई कैसे होता है, ये पहला ही वॉर कैसे पैसिफाई हो रहा है, ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ। तो पहला हो रहा है हमारा ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ। देखो वो कहता है कि यार ठीक है मैंने पैसिफाई कर दिया है। वो क्या करता है ना, वो ना इधर चला जाता है मद्रास के अंदर। मद्रास में ये अंग्रेज़ बैठे हुए थे, कहते हैं कि यार आपने मेरे ऊपर वॉर किया, ये तो गलत बात है, आपको ये वॉर नहीं करना चाहिए था मेरे ऊपर इस तरीके से। तो वो सोचता है कि चलो इनको मना लेता हूँ मैं, ताकि मेरा भी थोड़ा चलता रहे। इनका भाई कहता है कि तुम अपना करते रहो, मैं अपना करता रहूँगा, बट ऐसा ऐसा संभव होता नहीं है। ये जाता है मद्रास जाता है और वहाँ पे कहता है कि ना हम एक काम करते हैं, जो जो हमारे युद्ध में जिन प्रिजनर्स की मौत हुई है ना, तो हम उन प्रिजनर्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, जो जो कनकर एरिया था उसको भी एक्सचेंज कर लेते हैं। और कहता है कि जब भी मेरे पे कोई खतरा आएगा या आप पे कोई खतरा आएगा तो हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। वो उस टाइम कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या होता है, 1771 के अंदर मराठा पागल हो जाता है। मराठा जो है मैसूर के ऊपर मैसूर के ऊपर अटैक करता है। उस टाइम पे EIC जो है कोई मदद नहीं करती। ठीक है, अब EIC क्या करती है, इतना मतलब एक तो अपनी शर्त तोड़ती है, दूसरा EIC जो है माहे के ऊपर अटैक कर देती है। अब माहे क्या चीज़ है, माहे ये यहाँ पे माहे है हमारा। ठीक है, ये माहे जो है हैदर अली ने फ्रेंच को दे रखा था। अब EIC इसके ऊपर अटैक कर देती है, तो हैदर जो है वो अलायंस बनाता है। ठीक है, हैदर क्या करता है, अलायंस बनाता है। पहले वाले के अंदर तो वो लड़ाई नहीं गया एक तरीके से, तो उसमें तो ये जीत ही गया है। दूसरे के अंदर ये अपना अलायंस बनाएगा किस किस के साथ, किस किस के साथ, निज़ाम, मराठा और हेक्टर मुनरो। यहाँ पे भी हेक्टर मुनरो लड़ रहा है। वहाँ बैटल ऑफ बक्सर के अंदर भी हेक्टर मुनरो है, यहाँ भी हेक्टर मुनरो है। ठीक है, 1764 71 मतलब हेक्टर मुनरो का टाइम चल रहा है ये। तो इसमें क्या होता है, EIC को ही हरा देते हैं एक वॉर के अंदर। बट होता क्या है कि यहाँ पे ना एरेकूट आता है। अब कूट का काम क्या होता है, फूट डालना। तो ये जो है मराठा, निज़ाम और हैदर अली के अंदर बीच में फूट डलवा देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है फिर, इसकी वजह से एरेकूट के कारण बैटल ऑफ पोर्टोनोवो, पॉलीगूर, शोलिंगूर, मतलब पोर्टोनोवो फेमस है। पोर्टोनोवो लड़ाई होती है हैदर अली के साथ। इसमें हैदर अली मर जाता है, लेकिन हैदर अली जो है अपना कैंसर से मरता है। यहाँ पे जो है वो होता रहता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो वॉर है ये ऐसी चलती रहती है। ठीक है, क्योंकि सेकेंड मैसूर वॉर हो कब रहा है, तो ये हो रहा है हमारा 1780 से 84 के बीच में। तो ये जो वॉर है ना ये ऐसी चलती रहती है। तो ये क्या करता है, टीपू सुल्तान क्या करता है, ये लोग जो है ना, ये लोग जो है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन करते हैं किसके साथ, टीपू के साथ। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन करते हैं टीपू के साथ। देखो ट्रीटी ऑफ मद्रास उसका बाप करके गया है। ठीक है, पोर्टोनोवो उसका बाप करके गया है। मैंगलोर जो है वो टीपू के साथ साइन हो रही है। तो यहाँ पर टीपू को लगता है कि चलो ठीक है साइन कर देते हैं कि ठीक है हम लोग देख लेंगे अपना अपना। अब टीपू क्या करता है ना, टीपू बोर्ड ऑफ एडमायरल्टी बनाता है। ये क्या होता है, नेवी के लिए होता है। टीपू को पायनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी कहा जाता है, सेरिकल्चर का डेवलपमेंट करता है। अब ये क्या करता है, ये सोचता है कि ठीक है मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये अपना काम कर रहे हैं। तो ये जो है, ये ट्रेवेंकोर जो एरिया है ये केरला के पास पड़ता है, ये ट्रेवेंकोर है। ठीक है, यहाँ पे ये टीपू जो है अटैक कर देता है। तब ये उनको तो वैसे भी मौका चाहिए था कि इसके साथ लड़ाई की जाए। ठीक है, तो फिर EIC आती है भागी भागी के, यार हमारा एलाई है ट्रेवेंकोर, आपने क्यों अटैक कर दिया। तो उस टाइम पर टीपू जो है ना जनरल मिडियोस के अंडर में डिफीट कर देता है ब्रिटिश को। टीपू जो है जनरल मिडियोस के अंडर में ब्रिटिश को डिफीट कर देता है। ठीक है, फिर क्या होता है, यहाँ पे कर्नल कॉर्नवालिस है। तो कॉर्नवालिस, निज़ाम, मराठा ये श्रीरंगपट्टनम पे अटैक करते हैं। थर्ड मैसूर वॉर होती है और टीपू हार जाता है। अब 1799 के अंदर क्या होता है कि यार इसको लगता है कि इसका ना बहुत बेइज्जती होती है इसके अंदर कि यार टीपू हार गया है, टीपू हार गया है थर्ड मैसूर वॉर के अंदर। तो 1799 के अंदर ये क्या करता है, जैकोबियन क्लब बनाता है। कहाँ पे, मैसूर के अंदर। जैकोबियन क्लब क्या चीज़ है, ये बेसिकली क्या है ना, इसमें ये सपोर्ट करते हैं मोनार्की को छोड़ के, ये रिपब्लिकन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और ये नेपोलियन को भी इनवाइट करता है चौथे के टाइम पे, 1799 के टाइम पे। 1800 आने वाला है, इसका खात्मा भी होने वाला है। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है सब्सिडी अलायंस बनाते हैं। कहते हैं टीपू को, टीपू एक काम कर, दो फटाफट ना सब्सिडी अलायंस में साइन कर, मेरे को पता चला है कि तू नेपोलियन से बात करता है। तो ये कहता है कि नहीं मैं नहीं करूँगा।
इस वजह से ये जो है श्रीरंगपट्टनम के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है, वेलेस्ली, और टीपू को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब श्री कृष्ण राज 3 ऑफ वाडियार जो है वो एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको बैठाते हैं वाडियार का रूलर के रूप में और सब्सिडरी अलायंस साइन करवा देते हैं।